अमरिंदर सिंह ने मंगे बेअदबिया के नां ते वोट, कहा दोषी पाई जाण ते बादला समेत सब नूं करांगे अंदर। IG कुंवर विजय प्रताप ही मुड़ करनगे जांच। सुखबीर ने कैप्टन नूं पुछया किन्नू भेजेगा तू जेल, अकाली दल जेला तो नहीं डरदा। CM ने झूठे पर्चे देण तो सिवा डक्का नहीं तोड़िया। गुरदासपुर के मुद्दे ते सनी दिओल नूं घेर रहे जाखड़। सनी ने दोहराया एक बार जिता दो फिर सारे मुद्दे सुलझा देवांगे। जाखड़ ने कहा बीजेपी ने सिर्फ मुखौटा वरत्या, मोदी दे करतूता लुकाउण लई बीजेपी ने सनी नूं भेजिया। हरियाणा पहुंची प्रियंका गांधी का किसान कार्ड, किसान खुदकुशियां ते बीजेपी नूं घेरिया। किसानां लई वखरे बजट दी गल दोहराई। अंबाला, हिसार ते रोहतक च प्रियंका ने कीतियां रैलियां। अनिल विज नूं अंबाला च झलना पिया विरोध। चोण प्रचार कर रहे विज ने विरोध करन वालियां नूं कड्डी गाल, बाद च भज के बचाई जान। लोक सभा उम्मीदवार रतन लाल कटारिया लई मंग रहे सन वोट। AVP सांझा ते शूटर अंजुमन मोदगिल। बीजिंग च होई शूटिंग वर्ल्ड कप दे मिक्सड इवेंट च जित्तिया सी गोल्ड मैडल। गोल्ड जित्तण तो बाद वर्ल्ड रैंकिंग च हासिल कीता दूजा स्थान। अर्जुन अवार्ड लई एसोसीएशन ने भेजिया अंजुम दा नाम। मुद्दियां नूं लैके गुरदासपुर के कैंडीडेट्स सनी दिओल ते सुनील जाखड़ आमो सामने ने, क्योंकि हुण तक सनी दिओल यही कह रहे ने कि उन्हां दा फोकस किसानी ते नौजवानां ते है ते बाकी दे मुद्दे उह जित्तण तो बाद समझणगे। ते उधर सुनील जाखड़ सवाल चुक रहे ने कि सनी दिओल नूं गुरदासपुर के मुद्दों के बारे में कुछ नहीं पता। मोदी ने अपनी नाकामियां लुकाउण दे लई सनी नूं गुरदासपुर दे विच भेजिया, पर जित उन्हां दी होवेगी। अपना मेन अपनी जी हैगी अपनी जी मेन चीज़ हैगी तो अपने यूथ है तो अपने किसान है, तो इन्हों के विच ही सारिया चीज़ा मसले जोड़े है उन्होंने पहला आप ठीक करना है, अपने जवाकों ठीक करना है, ठीक है। उन्होंने नशे उन्होंने पढ़ाई लिए उन्होंने खेलन लिए तो उन्होंने नौकरियाँ है, अपने फार्मर्स लिए जो उन्होंने जरूरत है, क्योंकि मौसम कभी बारिश हो जाती है कभी हो जाता है तो चीज़ा होंदियाँ। तो वो तो अलावा इतने फिर देखा जी फार्मिंग हैगी उत्थे आप किदां दे प्रोसैसिंग प्लांट या किदां दी चीज़ां कर सकते हैं, उन्हों दी होर तकलीफां जिहड़ियां हैगियां जब उन्हों दा नुकसान हुंदा तो आप किदां उन्हां नाल जुड़ीए। क्योंकि मैं हमेशा जब पॉलिटिक्स च नहीं सीगा हमेशा ही सुनिया करता सी किसानां ने सुसाइड कर लिया, इन्हां तो बहुत दुख हुंदा सी। तो मैं जब हुण इत्थे आया तो ये सारियां चीज़ां सोच के आया कि इदां दी चीज़ां होणियां नहीं चाहिदियां। सनी जी फार्मर्स की तुसीं गल की पहले दिन तो तुसीं दो गल्लां ही करते आ रहे हो। नैचुरली ये वड्डियां प्रॉब्लम्स ने, एक फार्मर्स की गल कर रहे हो, एक यूथ की गल कर रहे हो। फार्मर्स के जिहड़े मुद्दे ने पंजाब जो इलैक्शन हो रही कणक की कटाई का चल रहा मौसम, मैं तुहाडा रिएक्शन लेना चाहुंदा कि मंडियां दे विचों लिफ्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है कि कणक मंडियां चली तो गई, हुण कांग्रेस ने अपना कहता कि सानूं बारदाना नहीं मिल रहा, एक किसानां की मेजर प्रॉब्लम है। की लगता तुहानूं कि इस उपर किस तरह के एक्शन होने चाहिए? देखो मैं जो कह रहे हैं ना, मैं हुण आया थे मैं बार बार यही गल कहना कि मैंने समझना बहुत ज़रूरी है। हुण मैं कुछ भी कह दूँगा मैं शायद सही ना कहां, तो मैं गल समझ लाँगा। हुण मैं पहला इलैक्शन जिता फिर मैं जुड़ांगा, मेरा वादा है कि मैंने जिता दो तो जिन्नियां भी इशूज़ है वो मैं लैके सारे लैके जाऊँगा, नाले पूरे उन्होंने अंत तक लैके जाऊँगा, तो पूरा रिजल्ट लैके आऊँगा। उन्होंने को सिर्फ शो करन ही है, बाकी कोई काम तो बीजेपी ने उन्होंने देखो वो तो सिर्फ एक मखौटा है इस्तेमाल किया है। रौला तो भी बीजेपी की जी करतूत उन्होंने पर्दा पाने वास्ते मोदी साहब ने इन्होंने भेजे, सब लोग समझते हैं, ताकि लोग उन्होंने तो पूछण ना भी 2 करोड़ जी नौकरियां देने की गल की सी मोदी साहब ने, वो कोई ना पूछे। जी महंगाई वध गई, अज गैस का सिलेंडर कदों डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 422 रुपये सीगा, अज 1000 रुपये हत्थ पाई बैठा है। उन्होंने कोई सवाल ना पूछे, किसान आत्म हत्या तो कोई सवाल ना पूछे। जे किते कोई मातड़ सवाल पूछ लैंदा सनी दिओल जी नूं, वो कहंदे मेरे अजे समझ नहीं आई, मैं पहला समझ ला उहदे बाद गल करांगा। इस करके आ जो कुछ है असीं तां लोकां 'च विचर रहे हैं, लोकां दी गल्लां जिहड़ी मुद्दे असीं चक्के है, जिन्हां ते असीं जद्दोजहद कीती है, जो लोकां दे काम कीते है वो लोकां 'च लैके जा रहे हैं। सब टफ जिस तरह कह रहे हैं कि पहला तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गेम गई जाखड़ साहब हत्थों, तुसीं किन्ना मंगदे हो टफ किन्ना? देखो जे फिल्म बनानी होंदी है इत्थे
ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਭ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦਣ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਫ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਫ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਊਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਲਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹ ਨਲਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਗੈਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਸੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਖਿੱਧ ਨਲਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹੋ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ 5-5, 7-7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ITI ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 24 ਘੰਟੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਾਰੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਦੀਆਂ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, 13 ਦੀਆਂ 13 ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਝਾੜੂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੇ ਤੀਲੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਿੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ,
ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਸਦਾਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੱਗ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਜਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਡ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਲਕਾਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਉੱਘੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ IG ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਤਾ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਕੂਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕੂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਤਾਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰ। ਔਰ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 26,000 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ 1200 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ, ਹੁਣ 6,000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਖਫਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ने भी कहानी सुना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ जवाब ਦਿੱਤਾ। 50 इंटरव्यू दे करके, टीवी स्क्रीन पर आकर के गालियां दे करके 50 साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते। आपके पिताजी को
आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार, यह अहंकार आपको खा जाएगा, यह अहंकार आपको छोड़ेगा नहीं। ये देश गलतियां माफ करता है, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। मेरे गुरुजी एक कहानी बताते थे। बुद्ध भगवान अपने आश्रम में बैठे थे और एक इंसान आए जो उनसे बहुत नाराज थे और खूब गालियां बकते हुए वो बुद्ध भगवान के पास आए। बुद्ध भगवान ने कहा कि आप क्या मेरे लिए क्या लाए हैं? चिल्लाने लग गए। किसी ने उनसे कहा था कि अगर मैं इनसे बहस में पढ़ूंगा तो मैं ये चुप कर डालेंगे मुझे, तो खूब गालियां और बकी उन्होंने। तो बुद्ध भगवान ने उनसे कहा, ये जो पुरस्कार आप मेरे लिए लाए हैं ये आप ही रखिए, ये आप ही रखिए। ये क्रोध जो है, ये हिंसा जो है, ये गालियां जो है, ये आपके अंदर से आई है, ये मेरी नहीं है, ये आप ही रखिए। तो मेरा यही जवाब है। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੁਕ ਦਿਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ कांग्रेस अपने ना करेगी। कुमारी शैलजा ने गलबात की एबीपी सांचा के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट अमनदीप दीक्षित ने। सभी राजनीतिक बड़े चेहरों का ध्यान अब हरियाणा की तरफ है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव नजदीक आ चुका है। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सभी हरियाणा पे फोकस रखे हुए हैं। आज प्रियंका गांधी की अंबाला में रैली है। अंबाला से कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी शैलजा हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि कैसा असर रहेगा। मैडम, सभी जो लीडर हैं, कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, सबका फोकस अब हरियाणा में आ चुका है। सबने हरियाणा में रैलीज, मीटिंग, रोड शो करने शुरू कर दिए हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इससे फर्क पड़ रहा है, या जो लोकल लीडर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने पहले ही अपनी जो सेटिंग है वो बिठा रखी है? नहीं, सेटिंग की बात नहीं है, लोगों के बीच में जाकर काम करने की बात है। और हमारे सारे के सारे 10 के 10 उम्मीदवार लोगों से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि ज़मीन पर काम ना करो और लोगों का साथ ना दो 5 साल और अब भावनाओं में लोगों से वोट लेने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमारे शीर्ष नेता जब यहाँ आ रहे हैं उससे हमको यहाँ पर और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो राष्ट्रीय नेता जितने भी आते हैं हरियाणा में, जो भी स्टेज से बात करते हैं, वो राष्ट्र की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्र के मुद्दे हैं जो वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस बार, या लोकल मुद्दे भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर? पार्लियामेंट का चुनाव है, संसद का चुनाव है, लेकिन लोकली भी जो उनको ठगा गया है, जहां ऊपर नीचे दोनों जगह इनकी सरकार है, तो ये तो इन्होंने मिलकर किया है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने मिलकर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। तो वो मुद्दे सामने आते हैं, इनके सामने आएंगे। भाजपा का अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो उनका मुद्दा और फोकस एक ही है कि मोदी को वोट करो। पार्टी को नहीं, कैंडिडेट को पीछे रखा है, मोदी के चेहरे को उन्होंने आगे रखा हुआ है। चेहरे को किस लिए वोट करें? चेहरे को किस लिए? चेहरा कुछ काम करके तो दिखाए, चेहरा भी तो काम करे लोगों का। ये सबका साथ, सबका विकास और अच्छे दिन कहाँ गए, नोटबंदी कहाँ गई वो बातें? चेहरा अपने आप में क्या चीज़ है और किस चीज़ का चेहरा? काम करके दिखाइए ना, सूरत और सीरत दोनों चाहिए। वो भाजपा का ये दावा है कि जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी पे मोदी जी ने डिसीजन लिए, काम किया, वैसे कांग्रेस नहीं कर सकती। क्या बात कर रहे हैं? 70 साल से इस देश में मजबूत सरकार रही है और कभी हमने इस तरह से किसी पर उंगली नहीं उठाई। पहली बार हुआ है। ये दिखाना चाहते हैं मोदी जी और इनके लोग, इनकी पार्टी, कि 70 साल तो ये देश था ही नहीं, यहाँ पे इसका वजूद ही नहीं था और देश ही 5 साल पहले पैदा हुआ है। ये देश की जनता दिखा देगी।
राजीव गांधी को लेकर जो बयानबाजी चल रही है वो बहुत चर्चा में है आजकल, और राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है। हर स्टेज से इसी चीज़ की बात हो रही है जो नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी के बारे में बोला है। ये आप देख सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी है, किस निम्न स्तर पर वो उनकी मानसिकता जो थी वो झलक रही है, और यही उनकी विचारधारा है। वो किसी का आदर कर नहीं सकते, जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गरिमा को नहीं समझ सकते हैं। वो ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। यहाँ की संस्कृति को मोदी जी बिल्कुल भूल चुके हैं। हरियाणा की 10 सीटें हैं भाजपा की, हरियाणा की 10 सीटें हैं मैडम भाजपा की, तो अभी कांग्रेस में कितनी सीटों पे दावा किया जा सकता है? मुझे लगता है कि जिस ढंग से लोगों में एक उत्साह है और एक अंडर करंट चल रहा है, तो 10 की 10 सीट पर कांग्रेस मजबूत है और हम जीतने की स्थिति में हो जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ कुमारी शैलजा, जिनका ये दावा है कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में कांग्रेस के पल्ले में गिरेंगी, और साथ ही नरेंद्र मोदी की मानसिकता के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरकार राजीव गांधी के लिए जो ट्वीट किया गया, जो बयान दिया गया, उसके बारे में। इसके साथ ही भाजपा की उस मानसिकता की बात कर रहे हैं कि जो नेशनलिज्म को रेज कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी पे आधार पे वोट मांग रही है। देखते हैं अंबाला से प्रियंका गांधी की रैली कितनी प्रभावित रहेगी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा अब मेन फोकस बन चुका है सारे ही नेशनल लीडर्स का। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, अंबाला। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੀਡਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮੰਤਰੀ कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज वो पहुंचे सन लोगों को वोट मंगण दे लई, पर विरोध का सामना करना पिया। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अक्सर ही विरोधियों के बयान को लेकर सुर्खियां च रहिंदे ने, पर इस बार वो सुर्खियां च ने अपनी बदजुबानी कारण। अंबाला च रतन लाल कटारिया के हक विच प्रचार करने लई अनिल विज निकले हुए सन, पर लोगों के भारी विरोध का सामना करना पिया। पर नेता जी अपने खिलाफ होरी नारेबाजी सुन के इन्ना बौखला गए कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को गाल ही कट दी, जिस तो बाद नारे लगा रहे लोग भी गुस्से च आ गए। पर पुलिस कर्मियों ने बड़ी मुश्किल नाल अनिल विज नूं उत्थों बाहर कढिया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। दल बदलिया का मौसम चल रहा है, तो अज गैंगस्टर की भैन भी कांग्रेस च शामिल हो गई। मृतक गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी की भैन राजदीप कौर अकाली दल छड़ के कांग्रेस च शामिल हो गई। राजदीप कौर का कांग्रेस स्वागत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। उसका काफी समर्थक भी कांग्रेस शामिल हुए ने। राजदीप कौर ने फाजिलका तो साल 2017 की विधानसभा की चोण आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ी सी ते 38,000 तो वध वोटां भी हासिल कीतियां ते फिर वो अकाली दल च शामिल हो गए। तो हुण लोक सभा चोणां दे इस मौसम च राजदीप कौर ने पार्टी बदल लई है। न्यूज़ रूम लाइव च अज दे लई इन्ना ही, पर हाँ पंजाब मेल च की है खास देखना ना भुलना मेरी सहयोगी तनीषा चौहान दे नाल। फिलहाल मैनूं दो इजाजत, देश दुनिया के तमाम खबरां लई देखदे रहो एबीपी सांझा।